आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की दिग्गज ज्वेलरी कंपनियों में से एक सेनको गोल्ड से। देश भर में रिटेल ज्वेलरी का कारोबार करती है कंपनी। 85 साल पुराना बिजनेस है कंपनी के पास में, और भारत और दुबई में कंपनी के पास नेटवर्क शोरूम्स का नेटवर्क है। आइए मुलाकात करेंगे कंपनी के एमडी और सीईओ शुभंकर सेन साहब। कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और आपने कोलकाता यूनिवर्सिटी से सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइंस में बैचलर्स और इकोनॉमी में ऑनर्स की डिग्री हासिल की है। आईआईएमटी गाजियाबाद से सर ने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। 2007 से कंपनी के साथ हैं। 17-18 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव शुभंकर सेन साहब का इस इंडस्ट्री का है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दो तीन चीज़ें आपकी इंडस्ट्री को लेकर बड़ी चल रही है चर्चाओं में, उसी पर एक एक करके आपसे राय लेना चाहता हूँ। सबसे पहले जीएसटी। बड़े बदलाव जीएसटी की दरों में होने की तैयारी में है। आपकी जेम्स और ज्वेलरी पर इस वक्त 3% की ड्यूटी लगती है, 3% की जीएसटी लगती है। क्या कोई मांग है इंडस्ट्री की कि इसे कम की जाए? यदि हाँ, तो कितनी और क्यों? देखिए मांग तो इंडस्ट्री की तरफ से है क्योंकि जीएसटी लगने के पहले हम लोगों का जो वैट लगता था ज्वेलरी के ऊपर वो 1% था। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर जैसे सब सेक्टर्स के लिए कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि जीएसटी को रिव्यू किया जाए और 12% और 5% का स्लैब में अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स रहते हैं और हम लोगों का 3% का स्लैब में था। तो अगर फिजिकल को देखते हुए अगर गवर्नमेंट कर सके 1% तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हालाँकि अपना गोल्ड का प्राइस अगर आप लोग देखें कि लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 35-40% जंप ले लिया है, तो हम लोगों का जो मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास कस्टमर है, जिनको ये गोल्ड और सिल्वर खरीदने के लिए दिक्कत आ रही है इतना प्राइस राइज़ के लिए, तो ये जीएसटी कम कर दे तो कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है और वो लोग भी गोल्ड में इन्वेस्ट और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं और सामने वेडिंग सीज़न है, उसमें भी बूस्ट हो सकता है। तो जीएसटी का भी इनकम बढ़ना चाहिए, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को ये भी कहना है कि दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। आज के दिन हम लोग यूएस में जो देख रहे हैं कि टैरिफ का प्रेशर चल रहा है, इसके लिए एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक प्रेशर तो है ही कि क्या हो सकता है। और एक्सपोर्ट जो अपना 35% ऑफ एक्सपोर्ट यूएस में जाता था, उसको थोड़ा अनसर्टेनिटी है। अपना कारीगर लोग जो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग कर रहे थे या ज्वेलरी बना रहे थे, उनके ऊपर भी प्रेशर है, तो उनका भी अनएम्प्लॉयमेंट का चांस है। हम लोग का 30 टू 40 लाख कारीगर ये इंडस्ट्री इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें तो मिनिमम 10-12 लाख कारीगर है जो डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में है और 10-12 लाख है जो डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में है और 20 लाख है जो गोल्ड में है। तो गवर्नमेंट को सारा चीज़ देखते हुए वी आर विद द गवर्नमेंट, देश का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है और जो वो कर पाएँ वी विल बी वेरी थैंकफुल। सर ये बताएं कि यूएस का जो अब टैरिफ एप्लीकेबल हो गया, एडिशनल टैरिफ 27 अगस्त से, क्या उसके बाद वर्चुअली ये मानकर चलें कि अब जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना अमेरिका को इम्पॉसिबल है, बिल्कुल बंद है? नहीं देखिए, वैसा तो सोचना चाहिए नहीं। एक चीज़ आपको बताएँ कि ये टैरिफ लगने के पहले लास्ट 2 महीना अमेरिका का जो भी रिक्वायरमेंट था बड़े-बड़े बिज़नेसेस हाउस का, इंडिया के ऊपर उन लोग का बड़ा डिपेंडेंसी है और दोनों को मिलके देखिए बिज़नेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा मगर बिज़नेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो लास्ट 2 महीने में बहुत सारे एक्सपोर्ट हो चुके हैं, पहले से प्लान करके वो लोग ले चुके थे। अभी सामने में उन लोगों का भी क्रिसमस सीज़न आने वाले हैं, तो आई थिंक दैट ये डिस्कशंस चल रहे हैं एंड वी आर ऑल होपफुल कि कुछ एक समझौता हो जाए और अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट एट द सेम टाइम हम लोगों का जो नेशनल इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो सबको लेके चलना है, नंबर वन। नंबर टू, डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी में ये जो टैरिफ लगने से एक प्रेशर ज्यादा आ जाता है क्योंकि उसका वैल्यू भी उतना हाई है, बट हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोगों का जो मेड इन इंडिया डायमंड्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स, तो वो जो है उसका वैल्यू नेचुरल डायमंड से थोड़े बहुत कम है। तो हम लोगों को अगर उसको फोकस करते हुए जो और थोड़ा अफोर्डेबल डायमंड्स के तौर पे देखा जाएगा, ईएसजी डायमंड्स के तौर पे देखा जाएगा, तो उसमें टैरिफ थोड़ा तो लगने से चलेगा, मगर 50% थोड़ा अनरीजनेबल है और बिजनेस के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। मगर एक रीजनेबल टैरिफ लगने से भी आई थिंक बिजनेस आगे में चलता रहेगा। अच्छा, अभी जो सरकार ने ड्यूटी ड्रॉबैक की रेट्स बढ़ाई हैं थोड़ी सी, ताकि एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, कितना फ़ायदा मिलेगा इंडस्ट्री को उसका, ये समझाएं सर। देखिए, फ़ायदा तो शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक हो।
हम लोग वो भी सरकार से बात कर रहे हैं कि कुछ तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक की तरफ से हो जाए, कहाँ पे और सब्सिडीज मिल सके, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तौर पे देखा जाए। हम लोगों का जो आपको बताया कि कारीगर जो एम्प्लॉयड है उनके लिए कि ये 2 महीना 3 महीना जो अनसर्टनी रहेगा, उनको हम लोग किस तरीके से सिक्योरिटी दे पाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ ना जाए। तो इस तरीके से सरकार से हम लोग का रिक्वेस्ट है, और सरकार भी क्लोजली देख रहे हैं क्योंकि अपना जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर ओवरऑल देश का एक्सपोर्ट के लिए मोटा मोटी 3.5 से 4% का एक्सपोर्ट का शेयर है, तो वी आर इम्पोर्टेंट सेक्टर। तो आई थिंक सरकार इस स्टेप बाय स्टेप देखते हुए सपोर्ट्स कर रहे हैं, और बैंक्स के साथ भी समझौता होना चाहिए कि लोग पैनिक ना कर जाए। ये 15 दिन 20 दिन 1 महीना ऐसा चलता रहेगा, बट फाइनली हम लोगों का ये फर्म बिलीफ है कि सोल्यूशन तो आना ही चाहिए। ठीक बात है। अ, अभी आपके लिहाज से क्या कुछ और करना चाहिए जिससे कि अमेरिका को जो इतना बड़ा एक्सपोर्ट जेम्स ज्वेलरी का होता है, उस पे जो थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, उससे इंडस्ट्री को रिलीफ मिल सके, उसके लिए सरकार से आपकी क्या उम्मीद है और क्या चाहिए? देखिए, आपको पता होगा कि अभी मोदी जी शंघाई जाने वाले हैं। वहाँ पे जो एससीओ समिट है, उसमें रशिया, चाइना, इंडिया सब सारे लोग हम लोग साथ में मिलने वाले हैं। तो हम लोगों का अमेरिका के ऊपर तो ज़रूर पूरा, हम लोग जैसे बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो द वर्ल्ड इज़ योर मार्केट, द वर्ल्ड इज़ योर फैमिली। बट अमेरिका के साथ-साथ बाकी देशों के साथ भी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनना चाहिए। हम लोगों का जैसे यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, मिडल ईस्ट में, यूएई में, सब देशों के साथ स्पेशल जो ट्रेड पैक्ट हो रहे थे, तो सेपा हुआ, एफटीएस बहुत सारे हुए। तो वैसे करके अपना देश का ये अपॉर्चुनिटी की तरफ से लेना चाहिए कि और ऑल ओवर द वर्ल्ड में और देशों के साथ हम लोग कैसे मिले-जुले और बिज़नेस को बढ़ाएँ। आई थिंक इस हिसाब से ही सरकार को काम करना चाहिए, और आई थिंक द इंडस्ट्री इज़ विद द गवर्नमेंट कि जैसे-जैसे सरकार आगे दिशा दिखाएगा, हम लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ते जाएँ। तो आइए सर डिमांड की बात करते हैं। आपके तो गोल्ड, सिल्वर्स दोनों ही लाइफ हाई पर चल रहे हैं, भाव बड़े जा रहे हैं। तो कुछ असर-वसर पड़ रहा है सेलिंग कम है इस फेस्टिव सीजन में? हाँ, देखिए, Q1 को अगर एनालाइज़ करें, अक्षय तृतीया था, तो हम लोगों का जो कंपनी का रिज़ल्ट 30% हम लोग Q1 में ग्रोथ किए थे। और उसमें एक तो इम्पैक्ट गोल्ड प्राइस बढ़ने के लिए भी हुआ है, तो वॉल्यूम में 10% डाउन हुआ, बट वैल्यू में हम लोगों को 28-30% ग्रोथ आ गया। अभी Q2 में अगर देखा जाए, व्हिच इज़ जुलाई-अगस्त, लास्ट ईयर यही जुलाई में सरकार ने बजट में ड्यूटी कट किया था, जिसके लिए जुलाई एंड और अगस्त में बहुत अच्छा सेल हुआ था। तो लास्ट ईयर की तुलना में अगर इस ईयर देखा जाए तो थोड़ा उस हिसाब से डिमांड है नहीं, बट ये भी पॉजिटिवली देखा जाए कि कस्टमर का सामने में इस बार फेस्टिव सीजन 1 महीना पूरा आगे बढ़ गया है। नवरात्रि शुरू हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ सितंबर। दिवाली, धनतेरस इस बार 20 अक्टूबर को है, जो यूजुअली नवंबर में रहता था। तो लोगों को आई थिंक जस्ट वेट कर रहे हैं कि ये फेस्टिव सीजन जैसे ही शुरू हो जाएंगे, तो लोगों का वेडिंग रिलेटेड बाइंग और फेस्टिवल रिलेटेड बाइंग चालू हो जाएगा। अभी के लिए थोड़ा स्लो है, लोग देख रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस क्या और आगे जाएगा और ऊपर जाएगा, या थोड़ा करेक्शन लेंगे। और गोल्ड का प्राइस को लेके अगर हम लोग बात करें तो सामने में फेड का इंटरेस्ट रेट कट होने का बातचीत चल रहा है, जो गोल्ड को, सिल्वर को ऊपर ले जाने का एक मतलब एक रीजन हो जाता है। और एट द सेम टाइम कभी भी भगवान करे कि 15-20 दिन में अगर रशिया यूक्रेन वॉर का कुछ समझौता आ जाए, तो फिर गोल्ड का प्राइस करेक्शन लेने का चांसेस है। तो ये दो चीज साथ ही साथ चल रहे हैं। बट अगर ग्राउंड लेवल में देखा जाए, कस्टमर फुटफॉल कम था, पर वेडिंग रिलेटेड इंक्वायरीज आना चालू हो गया। लोगों को धनतेरस दिवाली में कुछ खरीदना है, ये मूड भी आ रहा है। सो वी आर होपफुल कि सितंबर से मार्केट फिर पिकअप कर जाए। कंपनी के बारे में किस तरह का इस वक्त आप बिजनेस आउटलुक देख रहे हैं अगले इस तिमाही के लिए और उसके बाद में बचे हुए अगले 6 महीनों के लिए भी? बिजनेस आउटलुक वैल्यू टर्म्स में हम लोगों को 18 टू 20% ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि वैल्यू में ही सोने का प्राइस बढ़ गया। तो वॉल्यूम में इम्पैक्ट आने के बावजूद भी आई थिंक वैल्यू में हम लोगों को ग्रोथ दिखना चाहिए। अगर हम लोग और डीपली डेटा एनालाइज करें, तो लोगों को लाइट वेट ज्वेलरी, उनका बजट में ज्वेलरी चाहिए, वो गोल्ड में हो या डायमंड में हो। और आपको ये भी बताया कि क्योंकि गोल्ड का प्राइस 22 कैरेट 24 कैरेट इतना ऊंचा हो गया, कि 18 कैरेट ज्वेलरी, अभी सरकार ने 9 कैरेट हॉलमार्किंग बीआईएस अप्रूव कर दिए हैं, वो सिस्टम में अभी भी अपलोड होना बाकी है। बट डायमंड ज्वेलरी में 9 कैरेट 14 कैरेट
तो ये सारा चीज़ जो इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है, उसको ज्वेलरी को अफोर्डेबल करने के लिए गोल्ड का प्राइस लोअर प्यूरिटी में लोअर होंगे। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि डायमंड का भी जो ज्वेलरी ग्रोथ है, जो लास्ट ईयर थोड़ा स्लो डाउन था, कस्टमर्स अभी डायमंड में भी शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पे 30-40% डायमंड ज्वेलरी में हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ चुके हैं। सो आई थिंक ओवरऑल, ऑल इन ऑल, 18-20% ग्रोथ फॉर द इंडस्ट्री और फॉर सेंको गोल्ड एंड डायमंड, तो ये साल में हम लोग को देखना ही चाहिए। हम लोग का स्टोर ओपनिंग्स भी एक के बाद एक है, 10 स्टोर ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं और 10-12 स्टोर ओपन करने का इरादा है इस कमिंग 5-6 मंथ्स में। तो देखते हैं, आई थिंक 18-20% इज अ गुड टारगेट टू हैव। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से पूरी इंडस्ट्री के रिलेटेड सारी बातें बताई, आउटलुक बताया, क्या कुछ करने की ज़रूरत है और किस तरह की मुश्किलें हैं इस वक्त, और अपनी कंपनी के आउटलुक के बारे में भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। शुरुआंकर सेन साहब, सिनको गोल्ड के MD CEO, बताते हुए अपनी कंपनी के बिजनेस के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में।